प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सूरदास जी पे बातचीत कर रहे थे, सूरदास जी जो भक्ति काव्य है ये आपके थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल है। सूरदास जी को लेकर 4 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, जिसमें 3 उनके जो पद्यांश हैं उसकी अपन ने व्याख्या देखी है। सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर भी हमने बातचीत की है। सूरदास जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, उन पे भी अपन ने पूर्व के वीडियो में बातचीत की है। अगर आपने पहले के सूरदास जी से जुड़े पाठ नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिएगा। तो 4 भाग अपन पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज अपन जो चर्चा करेंगे वो 5वें भाग को लेकर करेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य जगत में भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। अष्टछाप जो कवि हैं उसमें सूरदास जी की बहुत अहम भूमिका रही है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ जी ने की थी। वल्लभाचार्य जो है वो सूरदास जी के गुरु रहे। वल्लभाचार्य और सूरदास जी की पहली भेंट गौघाट पर होती है। ये अपन प्रारंभिक परिचय जो है वो पहले वीडियो में अपन ने उस पर पूरी बातचीत की है। अष्टछाप को लेकर भी 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 विठलाचार्य के, वो सारा परिचय हमने पूर्व में पढ़ा है। और सूरदास जी के भक्ति काव्य से जुड़े जो पद्यांश हैं वो प्रारंभिक पद्यांशों की अपन व्याख्या पढ़ चुके हैं। सूरदास जी के काव्य में जो भक्ति है वो भक्ति किस भाव की है, तो आप लोग ध्यान रखें कि सूरदास जी की जो भक्ति रही है वो सख्य भाव की भक्ति रही है। यानी सखा भाव जो है वो सूरदास जी के काव्य में पाया जाता है। खासकर जितने भी व्यक्तित्व हैं इनकी भक्ति का भाव आपको पता होना चाहिए। जैसे मीराबाई की बात करें तो मीराबाई का माधुर्य भाव होता है। तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी का दास्य भाव की भक्ति होती है। और सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी की जो भक्ति है वो किस भाव की होती है, वो सखा भाव की भक्ति होती है। तो तीनों जो भक्तिकालीन व्यक्तित्व हैं इन तीनों की भक्ति भाव जो है वो आपको उसकी जानकारी होनी जरूरी है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र माना और मित्रगत व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, किशोरावस्था का विस्तृत वर्णन जो है वो सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है। सूरदास जी ने खासकर श्री कृष्ण के बाल लीलाओं और माता यशोदा के साथ जो पुत्र और माँ का स्नेह है, वात्सल्य है, उसे बहुत बेहतरीन ढंग से अपने काव्य के माध्यम से बताया है। तो इन्हीं बातों को लेकर अपन आज एक अगला पद्यांश पढ़ते हैं जिसमें सूरदास जी क्या कहते हैं। तो ये जो पद्यांश है इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट का परिचय मिलता है। कृष्ण से राधा जी पहली बार जब मिलती है उस प्रसंग को सूरदास जी ने यहाँ पर बताया है। क्या कहा गया? बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रिज खोरी। यहाँ ये कहा गया है कि श्याम का मतलब कौन होता है? श्याम यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो श्याम शब्द का प्रयोग हुआ। कौन तू गोरी, गोरी का मतलब यहाँ किससे है? तो गोरी संबोधन भगवान कृष्ण किसे दे रहे हैं? राधा जी को। राधा जी और कृष्ण भगवान की पहली भेंट है। अब जब कृष्ण राधा को देखते हैं तो राधा से पूछ रहे हैं कि तू कौन है, क्योंकि आज से पहले तुझे कभी मैंने नहीं देखा है। कि कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रिज खोरी। खोरी का मतलब गलियां, ब्रिज की गलियां। कहाँ रहती? श्री कृष्ण जो है वो राधा का परिचय जानना चाह रहे हैं। तो उसी क्रम में क्या पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, यानी तुम्हारे माता पिता कौन है उसका परिचय दे। देखी नहीं कहूँ ब्रिज खोरी, और तुझे आज से पहले मैंने इस ब्रिज की गलियों में कभी देखा नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले किसे देखा? राधा को। तो क्या पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, और आज से पहले तुम्हें कभी ब्रिज की गलियों में देखा नहीं। काहे को हम ब्रिज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी। पोरी का मतलब होता है आंगन। यहाँ पर पोरी से आशय आपको क्या समझना है? आंगन। तो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि तू काहे को हम ब्रिज तन, तो यहाँ ब्रिज में क्या लेने आई है?
क्योंकि आज से पहले तुझे कभी ब्रज की गलियों में देखा नहीं, और तू अपने ही घर के आंगन में खेलती, अपने घर के आंगन को छोड़कर ब्रज की गलियों में क्या लेने आई है। ये बात कौन किससे पूछ रहा होता है? भगवान श्री कृष्ण राधा से पूछ रहे हैं। सुनत रहती स्त्रवननी नंद ठोडा, करत फिरत माखन दही चोरी। अब राधा जी क्या जवाब देती है कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रश्न था कि तुम अपने ही घर के आंगन में क्यों नहीं खेलती हो, यहाँ क्या लेने आई हो। तो राधा जी कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि नंद बाबा का जो लड़का है वो घूमता फिरता रहता है और ब्रिज में माखन और दही की चोरी करता रहता है। ये बात कौन कहता है? राधा जी कृष्ण जी से कह रही है कि मैंने तो ये सुना है कि नंद बाबा का जो छोटा लड़का है वो ब्रिज की गलियों में और घरों में क्या करता है, तो माखन और दही की चोरी करता रहता है। तुमरो कहाँ चोरी हम ले है खेलन, चलो संग मिली जोरी। अब कृष्ण भगवान राधा जी को अपने बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि हम चोरी करते हैं, ये बात तेने सुनी है कि माखन और दही की, लेकिन हमने तेरा क्या चुराया है? तुमरो कहा चोरी हम ले है, तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? ये चोरी वोरी की बातें छोड़ो और संग यानी साथ, और हम लोग साथ साथ खेलते हैं। यहाँ पर राधा जी को मूल मुद्दे से हटाकर भ्रमित करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चोरी वोरी की बातें रहने दो और आओ हम साथ साथ खेल खेलते हैं। अपने साथ खेलने के लिए निमंत्रण किसे दिया है? राधा को। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं बुरई राधिका बोरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि कौन है? भगवान श्री कृष्ण अपनी बातों में ही किसे उलझाने का प्रयास कर रहे हैं? राधा जी को। और राधा जी बोली है उसे ही भ्रमित कृष्ण ने कर दिया। फिर वो लोग साथ साथ खेल खेलते हैं। तो इस पद्यांश में हमने जाना कि कृष्ण और राधा जी की पहली भेंट हो रही है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, माता पिता कौन है, और तुम्हें आज से पहले मैंने कभी ब्रज की गलियों में देखा नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवते, और तुम ब्रज क्या लेने आई हो, और तुम अपने ही घर के आंगन में खेलती, यहाँ क्या लेने आई। फिर वो राधा जी क्या कहती है कि मैंने सुना है कि नंद बाबा का जो लड़का है वो ब्रज में माखन चोरी करता है। फिर कृष्ण भगवान उनका ध्यान भटकाते हैं कि हम तेरा क्या चुरा लेंगे, ये सारी बातें छोड़ो और आओ हम साथ साथ खेल खेलते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने ही बातों के जाल में भोली राधा को उलझा रहे होते हैं। ये बातें इस पद्यांश में सूरदास जी ने कही है। दूसरा पद्यांश देखें। तुम जानत राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूरन ज्ञान न बुद्धि की मोटी, हम सो सदा दुराव कियो यही, बात कहे मुख चोटी पोटी, कबहू श्याम ते नेक न बिछुरती, किए रहती हमसो हट ओटी, नंद नंदन याही के बस है, विबस देख बेंदी छवि चोटी, सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उन्हू ते अति ही खोटी। अब यहाँ पर जो बात कही गई है ये राधा जी के संदर्भ में कही गई है। एक सखी जो होती है वो राधा जी के संदर्भ में बात कर रही होती है कि राधा की प्रवृत्ति या उसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि लोगों का ये मानना है, कृष्ण भगवान का भी यही मानना है कि राधा जी जो है वो क्या है कि बोली वाली लड़की है, दुनियादारी से कोई ज्यादा परिचित नहीं होती। अब एक सखी जो है वो राधा की जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, उसका वर्णन करते हुए दूसरी सखी से क्या कहती है कि तुम जानत है राधा छोटी, तुम्हें ये लगता है कि राधा जो है वो छोटी है, लेकिन वो छोटी नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी है। किस संदर्भ में? चतुराई अंग अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। आप ये मान रहे हैं कि राधा जी छोटी हैं और बुद्धि से मोटी बुद्धि की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मोटी बुद्धि की नहीं है और उनके अंग अंग में चतुराई भरी हुई है कि राधा तो बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, उसके हर अंग में चतुराई या चालाकी भरी हुई है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम ये क्या जानते हो कि वो मोटी बुद्धि की है, जबकि वो मोटी बुद्धि की नहीं बल्कि बहुत चतुर लड़की है, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। हमसो सदा दुराव कियो यही, बात कहे मुख चोटी पोट। हमसे हमेशा वो दुराव करती है, कम बोलती है, दूर रहती है, ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, लेकिन जब भी वो बात करती है वो बात चोटी की करती है, अपने मुख से बात चोटी पोटी।
यानी चोटी की का मतलब यहाँ पर किससे है कि मुख्य बात, कि जब भी वो बोलती है अपने मुख से तो जो बात करती है वो बात मुख्य होती है, महत्वपूर्ण होती है, अहम बात होती है। सामान्य बातों को लेकर वो बातचीत नहीं करती है और हमसे हमेशा क्या करती रहती है, दुराव करती रहती है। आगे क्या कहा है, कबहू श्याम ते नेक न बिछुरती, किए रहती हमसो हटोटी। और इतनी चतुर है कौन, राधा, कि श्याम, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से कभी भी वो बिछुड़ती नहीं है, हमेशा किसके साथ रहती है, भगवान श्री कृष्ण के पास रहती है। तो वो मोटी बुद्धि की नहीं है बल्कि बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, हमसे दूर दूर रहती है, हमें कोई अपने मन की कोई बात नहीं बताती है, बल्कि वो जब भी कोई बात करती है तो बहुत मुख्य बात, अहम बात, महत्वपूर्ण बात ही करती है। और वो हमेशा किसके साथ रहती है, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है। कृष्ण से पल भर के लिए भी वो बिछुड़ती नहीं है। रहती हमसो हटोटी, और हमसे वो हमेशा क्या करती रहती है, हट करती रहती है। नंद नंदन याही के बस है विबस देखी बेंदी छवि चोटी। और नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कहा जा रहा है कि आप उसको छोटी समझ रहे हैं, लेकिन उसकी वो छोटी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी है। और वो उसकी जो बिंदी बिंदी समझ रहे हैं, लेकिन वो जो है वो परम शोभायमान है। उसकी जो छवि है राधा की, वो चोटी की है और बहुत आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व की वो है। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उन्हू तो अति ही खोटी। और सूरदास अंत में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यानी सखी के माध्यम से, कि राधा जो है वो बहुत खोटी है, बहुत चतुर है, और वो राधा और कृष्ण दोनों जो है वो स्वभाव से एक जैसे है। तो इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी ने राधा जी के व्यक्तित्व या राधा जी के स्वभाव को लेकर चर्चा की है कि वो किस प्रकार की है या उनका अंतर्मन कैसा है। अगला पद्यांश देखिएगा। अगले पद्यांश में सूरदास जी ने राधा जी के बाहरी सौंदर्य से हमें परिचित करा कि राधा जी का जो बाहरी सौंदर्य है, रूप रंग है, वो कैसा है। और उनके विविध अंगों को उपमाएं देते हुए, अन्य उपमाएं देते हुए उन्होंने उनके सौंदर्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि राधा जो है उनका व्यक्तित्व कितना सुंदर और आकर्षण है। तो बाहरी सौंदर्य दिख रहा है, तो क्या दिखा से, एक सखी, सूरदास जी कहते हैं एक सखी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष राधा जी के बाहरी सौंदर्य या रूप का बखान कर रही होती है। तो अद्भुत एक अनुपम बाग जुगल कमल पर गज बर क्रीड़ित तापर सिंह करत अनुराग। अनुराग का मतलब क्या होता है, तो अनुराग से आशय होता है प्रेम। अनुराग का मतलब प्रेम। अनुपम बाग, अनुपम यानी अतुलनीय, जैसा आज तक किसी ने देखा या जाना नहीं हो। तो राधा जी के शरीर को एक उपवन या एक बाग या एक उद्यान की संज्ञा दी जा रही है कि एक अद्भुत अनुपम जो उद्यान है वो कौन है, राधा का शरीर है। फिर राधा क्या कहा गया है, तो पहली बात ध्यान रखें कि राधा जी के शरीर को किसकी उपमा दी गई है, तो राधा जी के शरीर को उद्यान की संज्ञा दी गई, एक बगीचे या एक बाग की संज्ञा दी गई। फिर क्या कहा गया, जुगल कमल पर गज बर क्रीड़त, गज यानी हाथी, गज का मतलब हाथी। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि कमल रूपी चरण जो हैं राधा जी के चरणों को कमल कहा गया कि उनके चरण का रूपी कमल जो है, कमल रूपी जो चरण है, उन पर हाथी रूपी जो जांग, हाथी को यहाँ पर उनकी जंगा की संज्ञा दी गई है कि कमल रूपी चरणों के ऊपर जो जंगा रूपी हाथी है वो क्रीड़ाएं कर रहे होते हैं। तो पांवों को तो किसकी संज्ञा दी, कमल को, जांघों को किसकी संज्ञा दी, हाथी की, कि कमल रूपी पांवों पर हाथी रूपी जो जंगाएं हैं वो क्रीड़ाएं कर रही होती है। और जंगाओं से ऊपर जो कटी प्रदेश है उस पर कौन अनुराग कर रहा होता है, सिंह, सिंह यानी शेर अनुराग यानी प्रेम बरसा रहा होता है। हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरी पर फूले कंज पराग। यहाँ कहा गया है कि उनके कटी प्रदेश में तो सिंह जो है वो प्रेम अनुराग कर रहा है, और कटी प्रदेश के पास में एक नाभि रूपी सरोवर है, और नाभि रूपी सरोवर के ऊपर एक पर्वत है, और पर्वत पर स्तन रूपी जो कम फूल हैं वो पुष्प जो है वो रस से भरे हुए और खिले हुए होते हैं। तो उनके शारीरिक सौंदर्य को बताया गया है कि शरीर जो है वो एक बगीचा उद्यान है, पांव जो हैं वो कमल हैं, जंगाएं जो हैं वो, जांग जो है वो क्या है, हाथी हैं, और कटी प्रदेश जो है वो सिंह के समान है, प्रेम भरा, और
कटि प्रदेश के पास में जो एक नाभि रूपी सरोवर है, उस सरोवर के ऊपर वक्ष स्थल रूपी एक पर्वत है और उस पर उनके जो स्तन हैं वो खिले हुए या फूले हुए होते हैं। तो ये राधा जी के बाह्य सौंदर्य को प्रकट किया जा रहा है विभिन्न उपमानों के माध्यम से। रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, और उस गिरिवर के ऊपर कपोत रूपी ग्रीवा यानी गर्दन है, ता ऊपर अमृत फल लाग, और जो वक्ष स्थल है उससे ऊपर कपोत रूपी उनका क्या होती है, गर्दन होती है, और गर्दन के ऊपर जो ठुड्डी है वो अमृत फल के समान प्रतीत हो रही है। तो देखिए एक एक अंग का उपमाएं देते हुए सूरदास जी ने उनके सौंदर्य, उनके आकर्षण को प्रकट किया है। तो ठुड्डी को क्या कहा गया है, अमृत फल, गर्दन को क्या कहा गया है, कपोत, फल पर पुहूप, और जो अमृत फल है उस पर पुहूप, पुहूप पर पल्लव, ता पर सूक पीक मृद मद काग। और यहाँ कहा गया है कि जो अमृत फल है उसके पास में उनके पुष्प रूपी एक तिल है। तिल को किसकी संज्ञा दी है, पुष्प की। ठुड्डी के पास राधा जी के जो तिल होता है उस तिल को पुष्प की संज्ञा दी है। और पल्लव यानी उनके जो होठ हैं वो उन पल्लव यानी लताओं की भांति हैं। और सूक पिक, नाक जो है वो सूक के समान उनका नाक, सूक यानी तोते जैसी नाक है। और उनकी वाणी जो है वो कोयल के समान उनकी क्या होती है, वाणी होती। तो वाणी को कोयल, सूक के समान उनकी नाक, और तिल को उन्होंने पुष्प, और होठों को पल्लव की उपमाएं दी है। खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग। खंजन, आंखों को खंजन पक्षी के समान सुंदर आंखें बताई गई है, और बोहों को धनुष की संज्ञा दी गई है, और मस्तक को चंद्रमा की उपमा दी है कि मस्तक उनका चंद्रमा के समान है, बोहें उनकी धनुष के समान होती है, और खंजन जैसे उनके नयन होते हैं। ता ऊपर एक मणिधर नाग, ऐसी सुंदर जो छवि है वो राधा जी की दिखाई दे रही होती। अंग अंग प्रति और छवि उपमा, ताको करत न त्याग, सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानो अदरनी के बड़ भाग। तो सूरदास की जी अंत में कहते हैं एक सखी के माध्यम से कि ऐसी सुंदर छवि वाली आकर्षक शोभायमान कौन हो रही होती है, राधा जी। और कृष्ण से कहा है कि हे प्रभु आप उनके अधरों का रसपान कीजिए, माना कि आपके अधर बड़े भाग्यशाली, उनके अधर बड़े भाग्यशाली हैं जो अधरों का रस आप उनका पान करेंगे। तो राधा को एक नायिका बताते हुए उनके बाहरी सौंदर्य को का बखान विभिन्न उपमाओं के माध्यम से कवि ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। और भगवान कृष्ण से उनके अधरों का पान करने की बात कही गई है, और अधरों को बड़ा भाग्यशाली बताया गया। तो इस पद्यांश में राधा जी के शारीरिक सौंदर्य का हमें परिभाषा मिलती है। तो शरीर को क्या माना है, एक बार पुनः देख लें। तो एक बाग बगीचे की संज्ञा दी, चरणों को कमल, जांघों को हाथी, और कटि प्रदेश को सिंह, और नाभि को सरोवर, वक्ष स्थल को गिरिवर, और स्तनों को फूल के समान पराग यानी रस से भरे हुए, गर्दन को उन्होंने कपोत, और ठुड्डी को उन्होंने अमृत फल, और जो ठुड्डी के पास तिल होता है उसे पुष्प, होठों को उन्होंने पल्लव, नाक किसके समान, सूक के समान, और वाणी किसके समान बताई गई है, तो वाणी कोयल के समान। आंखों को खंजन, धनुष किसे कहा गया, बोहों को धनुष, और मस्तक को चंद्रमा की संज्ञा दी गई। और ऐसी सुंदर छवि किसकी होती है, तो राधा जी की होती है। तो आज के पद्यांशों में हमने कौन कौन सी बातें जानी, एक बार पुनः देख लें। पहले पद्यांश में सूरदास जी ने क्या बताया है, तो भगवान कृष्ण की राधा जी से पहली भेंट, और पहली भेंट में कृष्ण जो पूछ रहे होते हैं किनसे, राधा जी से, वो बातें बताइए। दूसरे पद्यांश में आपने जाना कि राधा जी के व्यक्तित्व को, उनके स्वभाव को, कि हम सामान्य और सरल समझ रहे हैं लेकिन वो तो बहुत चतुर लड़की है, और उनकी चतुराई वाली बातें। और तीसरे पद्यांश में उनके अद्भुत बाहरी सौंदर्य का सूरदास जी ने विभिन्न उपमाएं देते हुए उसका बखान किया है कि राधा का शरीर कितना सुंदर, कितना आकर्षक और कितना प्रभावशाली होता है। तो तीनों पद्यांशों की व्याख्या मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। आगे की पद्यांशों की बातचीत अपन अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।